Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंट्स के अलावा भी, बट आज के लिए अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े सिंपल आपके लिए मैं कर दूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, पिछले कुछ लेक्चर्स से हम यही चैप्टर पे ध्यान दे रहे हैं, और ख़ास करके पिछले 2-3 लेक्चर्स में तो कहानी बड़ी सिंपल सी थी। एक ही कॉन्सेप्ट पे हमको ज़्यादा ध्यान देना था, कभी ड्रॉवर बनकर कभी ड्रॉई बनकर। आज हमारे मेन्यू पे क्या है देख लेते हैं जी। क्वेश्चन का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर हमेशा लेक्चर के टाइटल में होता है, आप उसे देख सकते हो ताकि आप इसे आपके टेक्स्ट बुक में लोकेट कर सको। ऊपर क्या दिया है? ज्योति, ज्योति जो प्रकाश देती है, बराबर। ओज 31,000 टू स्वाति, ज्योति को, स्वाति को पैसे देने हैं। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इसमें अगर आप कंफ्यूज्ड हो, गलती आपकी नहीं है, होता है, आप आगे पढ़ो कहानी। क्या कहा? फॉर विच वॉज ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति, थोड़ा ग्रामर में गलती है, बट हु ड्रॉज, स्वाति ने बिल ड्रॉ किया ज्योति पर 2 महीने का। तो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। अगर स्वाति ने बिल बनाया तो वो ड्रॉवर है और ज्योति ड्रॉई हो गई। 2 महीने का बिल, कितने के लिए? 31,000। आगे पढ़ो। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। चलो भाई, बिल एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बिल अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर कहानी कैसे आगे जाएगी, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। सेकेंड लाइन, स्वाति मतलब ड्रॉवर सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। डिस्काउंटिंग वाला नहीं है, कलेक्शन का है, अलग है ना, बैंक होता है बट डिपार्टमेंट अलग है। आगे सेकेंड लाइन, ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475 एज बैंक चार्जेस। तो ये प्रॉब्लम में कि ये बिल जब बैंक फॉर कलेक्शन को दिया जाता है तो एंट्री क्या होती है, और जब वो ऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है। तो मुद्दा वो है। बाकी हमने इतनी अलग अलग चीज़ें की है, रिटायरमेंट किया है, रिन्यूअल किया है, इंसॉल्वेंसी किया है, वो कोई बखेड़ा नहीं। सिंपल सा भाई, कलेक्शन कैसे आप हैंडल करोगे। लास्ट में कहा है और सिंपल, इन द बुक्स ऑफ स्वाति, जो ड्रॉवर है। तो आपको आज इतना लंबा काम नहीं, ऐसा तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। अरे सर आपके पीछे कुछ नहीं है, बराबर, क्योंकि एक पेज के अंदर ये डन हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ स्वाति। आज हमारे पास फॉर्चुनेटली क्या नहीं है, डेट नहीं है, तो डेट का भी बवाल नहीं है। बिल रिसीवेबल टू ज्योति, फर्स्ट एंट्री लिख लेते हैं जी, 31,000
बीइंग बिल एक्सेप्टेड। कुछ बच्चे पूछते हैं सर वो जो फर्स्ट में था ना, ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति, उसका क्या करें? जी वो जानकारी है, कुछ करना नहीं है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आप उसको समझ लो, बराबर। जब तक उसका टाइम ना आए उसे एक्शन में आपको नहीं लाना है, आपको बस तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आपको बस समझना है कि अच्छा ज्योति को स्वाति को पैसे देने हैं, कैसे देगी वो बात अलग है, बट देने हैं। बस कौन किसके कर्जे में है यही आपको समझना है। ओके, राइट नाउ बिल बन गया और वो एक्सेप्ट भी हो गया। फिर क्या किया स्वाति ने सेकेंड लाइन में, यही बिल कलेक्शन के लिए बैंक को दे दिया, बट अभी नाम अलग है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्यों देते हैं? क्योंकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी इसका ड्यू डेट आएगा, ऐसा हो सकता है कि स्वाति देश के बाहर है, सिटी के बाहर है और ज्योति से वो पैसे नहीं ले सकती, तो वो वसूली कलेक्शन की जिम्मेदारी वो बैंक को दे रही है कि बैंक आप रखो और याद से मेरे पैसे लेकर आ जाना। तो अभी के लिए बैंक कोई पैसे काटता नहीं है, जब बैंक काम करेगा तब पैसे काटेगा, उसको बैंक चार्जेस कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट 31,000 टू बिल रिसीवेबल। सिंपल सी एंट्री, उठाकर बिल हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया, कहा कि भाई 2 महीने बाद हमारा पैसा आप ज्योति से लेकर आ जाइए। ओके, तो क्या 2 महीने बाद ज्योति ने पैसे दिए? आप क्वेश्चन अगर आगे पढ़ो, ज्योति ऑनर्ड द बिल, गुड, पैसे आ गए, बट बैंक ने 475 का कुछ चार्जेस लिया। नाउ प्लीज आप थोड़े आराम से पहले ये अंडरस्टैंड करो कि भाई सीन क्या चल रहा है, ड्यू डेट पे होता क्या है। ड्यू डेट पे सोचो, स्वाति आप हो ही नहीं, आप बाहर हो, तो किसके साथ किसके बीच में क्या चक्कर हो रहा है? बैंक ज्योति के पास आएगा, आपको दिखता है लंबा सा एरो है, क्या लेकर? बिल दिया, दिल नहीं दिया, ओके, बिल दिया। बट आप बोलोगे, स्वाति बोलेगी मला काय करायचं आहे, मेरे को थोड़ा थोड़ा मराठी आता है बट हिंदी में रखता हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो पूरी ऑडियंस है ज़रूरी नहीं है कि वो मराठी भी समझती है, हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, तो बोलेगी कि ये वाली जो एंट्री है, ये है हमारे बिजनेस को, तो स्वाति बोलेगी टच ही नहीं करती है, मैं ये नहीं करूँगी। ज्योति रिटर्न में बैंक को जो कलेक्शन वाली है क्या देगी? पैसे देगी, कैश लिया, बट वो वाला भी स्वाति के बिजनेस को टच नहीं करता। ये हो रहा है एक्चुअली, बिल बैंक वालों ने ज्योति को दिया, स्वाति के बिजनेस को छूता नहीं है, नो एंट्री। ज्योति ने उनको रिटर्न में पैसे दे दिए क्योंकि ज्योति को तो बिल मिल गया, स्वाति के बिजनेस को छूता नहीं है, नो एंट्री। बाद में कलेक्शन करने के बाद वो जो बैंक है स्वाति को बिल देगा, पैसे देगा, वो आपको जो नजर आ रहा है कैश दिया, बराबर, बट पूरे पैसे देगा 31,000 नहीं जी, बैंक थोड़ी बेवकूफ है। बैंक बीच में अपना जो चार्जेस है 475 लेगा और बाकी का पैसा कैश के बगल में आप देख सकते हो 35 इतना ही मिलेगा। कहानी लंबी है, वेल लंबी नहीं है बट एंट्री सिंपल से है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ओके, कि भाई बिटवीन द बैंक एंड ज्योति जो होता है वो स्वाति के बिजनेस को छूता ही नहीं, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। हाँ, एंड में पैसे जो है वो डेफिनेटली स्वाति को मिल जाते हैं, तो वो कैश डेबिट, बैंक चार्जेस खर्चा है भाई, नुकसान है, खर्चा है, डेबिट, और कलेक्शन वाले क्रेडिट। एक ही एंट्री हमको आखिरकार करनी है जिसमें हमें बैंक चार्जेस को इंक्लूड करना है। ओके, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। कैश टेक्स्ट बुक में कैश बैंक लिखते हैं, चलेगा जी, क्योंकि हमारे बैंक के खाते में ही ये आ जाता है, बट दोनों चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। 35 to 5 बीच में था बैंक चार्ज जो मैंने अभी लिख लिया है 475 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। दिस इज द मेन एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए था। ये बाद में
बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में मैंने छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में ये समझा दिया है। बट ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में बनाए गए हैं ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं अलग अलग से एक्सप्लेन किया जा सके। मेरा ध्यान शुरुआत में इन प्रॉब्लम्स पे कम होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में 10 मार्क के लिए ये एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब आप ऐसा मत प्रेयर करके जाना कि ऐसा प्रॉब्लम दे दो ओके प्रभु जी 10 मार्क के लिए, होता नहीं है। तो जो पहले टिपिकल एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स थे वो मैंने स्टार्ट में कवर अप किए हैं और एंड में जो एक्सेट्रा बच जाते हैं जो थोड़े अलग है वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। 3 एंट्रीज़ में हमारा काम तो हो गया, बट एटलीस्ट ये जो कलेक्शन का चक्कर है वो आपको समझ में आया कि नहीं, उतनी तो मुझे तसल्ली आज हो चुकी है क्योंकि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ कलेक्शन वाले पार्ट पे आपके लिए मैं क्या कर सकता था, मैं उसे ट्रीट कर सकता था। दिस इज़ द मेन कलेक्शन वाला चक्कर कि भाई दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इन एनी केस हम पीडीएफ में पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारा एक्सप्लेनेशन, ये सारा तामझाम आप तक पहुंचाया जा सके। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पुराने हो तो हमारे लेक्चर्स के लिंक को दूसरों के साथ में साझा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर ले। कोई कंप्लेंट हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप उसके लिए कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले कृपया करके अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।